नमस्कार। ज्योतिष रत्नाजय में आपका पुनः स्वागत है। आज विशिष्ट राजनीतिज्ञों की जन्मपत्री की श्रृंखला में राहुल गांधी जी के बारे में आपसे उनके जन्मपत्री के आधार पर चर्चा करना चाहूँगा। आप इस पर ध्यान दें। देखिए, हमें जो प्राप्त है वो 19 जून सन 1970 दिन में 2:30 बजे इनका जन्म हुआ। क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जन्मपत्री के आधार पर जो विवेचना की जाती है उसमें नक्षत्र का भी बड़ा महत्व रहता है। ये मूल नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुए राहुल गांधी जी। अगर मूल शांति पूजा इनके परिवार में उस वक्त न हुई होगी तो इससे माता पिता पर अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं और उस संतान पर भी बड़े कष्ट आते हैं जो मूल में पैदा हुआ है। क्योंकि मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, फिर भी मैं अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी मूल नक्षत्र के पहले चरण में हुए। उनकी धनु राशि है, जिनकी 3 नवंबर 14 से 7.5 आरंभ हुई और 17 जनवरी 2023 को उनकी 7.5 खत्म हो गई। इनका जो पूर्ण राजनीतिक जीवन है वह जिस भी सन से शुरू हुआ उसमें कई बार ऐसा हुआ कि जिस तरह से अपनी कार्य गुजारी वर्किंग चाहते थे वैसा पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो कई बार इनके पास विरक्ति की स्थिति आई, लेकिन ये अपने माता पिता के बड़े भक्त हैं और उसमें से खासकर माता के बहुत भक्त हैं। तो इसलिए इन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि माता की इच्छा को रखते हुए राजनीति को हम कर ले जाएं। और अब ये पूर्णतया विशुद्ध रूप से मध्य आयु के बाद, बल्कि यूं कहिए कि 50 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत ईयर बाय ईयर विशिष्ट राजनीति की स्थिति में पहुंच रहे हैं और इनको राजनीति के सारे गुण तेजी से आते चले जाएंगे। और अभी राहुल जी का जो समय चल रहा है वो राहु की महादशा चल रही है, जो कि 11 अप्रैल 2037 तक चलेगी। ये समय काल इनकी जन्म पत्रिका के आधार पर बहुत ही उत्तम है और उसमें 17 मई 2024 से राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 17 मई 2024 से और 23 मार्च 2027 तक चलेगी। यह समय ऐसा रहेगा कि कुछ पूर्व जन्म के भी कर्म और इस जन्म के भी कर्मों का ये फलाफल रहेगा, जिससे ये एक उद्देश्य लेकर अपने परिजनों में पैदा हुए हैं और चूंकि मूल में पैदा हुए हैं, निश्चित एक ऐसी सफलता इनके जीवन में जरूर रहेगी जिससे ये अपने परिजनों का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकें। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो वह समय आ रहा है और अचानक कोई बहुत बड़ी इन्हें सफलता मिल सकती है। क्योंकि पूर्व में जो गलती इन्होंने नहीं की थी उसके भी ब्लेम इन पर आते थे। उस सब से इन्होंने बहुत मेहनत करके अपने राजनीतिक जीवन में बड़ा सुधार करके अपने उन विरोधियों को परास्त करने के लिए पूर्णतया समर्पित होकर और बहुत ही तेजी से पूरे भारत में उन्होंने राजनीतिक स्थितियों का और सामाजिक स्थितियों का और जनता जनार्दन से मिलकर जो भी स्थितियां उन्होंने बनाई हैं उसके उपरांत अब वो दिनों दिन बहुत ही तेजी से उस पर काम करते हुए आए हैं। और अगर देखा जाए तो इनके चौथे भाव के स्वामी भी शनि महाराज हैं और इनके संतान भाव और बुद्धि भाव के भी स्वामी शनि महाराज हैं, जो कि अपने उच्च में देख रहे हैं। तो इनके जीवन में जो 50 से 56 साल का समय रहेगा उसमें बड़ी तेजी से ये अपने बुद्धि बल से, बड़ी तेजी से और जनता के भी
सहयोग को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनता के बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होना, जननायक की स्थिति होना, लोक नायक की स्थिति होना और अपने बुद्धि बल से ये अपने विरोधियों को परास्त कर और पुनः कभी भी बड़े पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मेरे ज्योतिषीय ज्ञान के अनुभव में आया है। लेकिन फिर वही शर्त कि इनका लकी नंबर 1 और 8 है, जबरदस्त पित्त दोष है। अगर पित्त दोष और मूल शांति पूजा हुई होगी तो निश्चित ये उम्र के 53 से और 58 तक में ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिसमें इनका पूर्णतः नाम रोशन होगा और ये अपने माता पिता के रुके कार्यों को, उनके किए हुए कार्य के अलावा जो भी उनके सपने रहे हों उन सब को ये पूर्ण करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप सब देशवासियों को इनकी स्थिति से अवगत करा रहा हूं मैं अपने ज्योतिषीय ज्ञान और अनुभव से। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।